नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारे साथ गौरव जी हैं जो हमारे होस्ट हैं। तो वो हमें आज बताएंगे कि एल्डर केयर एनजीओ आखिर होती क्या है, किस तरीके से वो शुरू करते हैं, क्या बेसिक स्टेप्स होते हैं, क्या क्या कंप्लायंसेस होते हैं और कैसे इसको रजिस्टर किया जाता है। तो गौरव जी थोड़ा सा बताइए कि ये एल्डर केयर एनजीओ किस तरीके से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। रचित जी, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि हाँ जी, एल्डर केयर एनजीओ होता क्या है। आपने पूछा कि हाँ जी, किस तरीके से इसे जाना जाता है। देखिए, 90% आवर पॉपुलेशन जो है ना वो यंग है, बट 10% जो पॉपुलेशन है वो अभी भी धीरे धीरे एक एज पकड़ रही है, जो कि सीनियर सिटीजन है, एल्डर है, जिनको जरूरत होती है बहुत सारी चीजों की। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम रेस्पेक्ट। ठीक है। और एक तरीके से बहुत सारी और भी चीजें, बट उसके अलावा जो जरूरत है वो ये है कि हाँ जी, एल्डर केयर। एल्डर केयर का अगर मैं सिंपल फॉर्म बोलूं कि हाँ जी, जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे, हम भी बुजुर्ग हो जाएंगे या कोई भी बुजुर्ग हो जाता है, तो उसको बहुत सारी परेशानियां आती हैं, रिलेटेड टू बॉडी, रिलेटेड टू डिजीजेस, रिलेटेड टू अदर फील्ड्स। ठीक है, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके उनके अपने उनको सपोर्ट नहीं करते या कोई और चीज। तो एल्डर केयर मान लो बहुत सारी वेज में शुरू कर सकते हो आप किसी को एल्डर केयर पे फूड प्रोवाइड कर सकते हो, पब्लिक एट वॉस लेवल पे। ठीक है, या किसी के लिए आप एक तरीके से शेल्टर क्रिएट कर सकते हो एल्डर्स के लिए। ठीक है, जिसे हम वृद्धाश्रम बना बोल सकते हैं। वृद्धाश्रम पे हमने वीडियो बनाया हुआ, डिटेल में मैं दे दूंगा आई बटन पे, कोई नहीं देख सकता है उसको। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जैसे कि एल्डर केयर रिलेटेड टू आप कई सारी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे सपोज एल्डर्स बाथरूम वगैरह जब जाते हैं या टॉयलेट वगैरह जब जाते हैं तो उनको सपोर्ट चाहिए होता है या कोई और चीज चाहिए होती है। या आप जब वो चलते हैं तो वो एल्डर केयर इक्विपमेंट चाहिए होता है उनको, जिनके थ्रू वो चलते हैं, या कोई सपोर्ट स्टाफ चाहिए होता है। तो एल्डर केयर किया बोला जाए तो पूरा एक सिस्टम है जिसको आप बहुत वेज में बना सकते हो, बहुत डिफरेंट वेज है, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप कर सकते हो। चाहे आप उन्हें खाना दवाइयों की मदद दो, चाहे आप उन्हें इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करो, चाहे आप उन्हें एक तरीके से एल्डर केयर रिलेटेड इक्विपमेंट्स दे रहे हो, या किसी भी तरीके से बहुत सारी चीजें। बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक तरीका पूरा सपोर्ट सिस्टम हम एक बनाएंगे जो जिसमें कि हम एल्डर्स की पूरी केयर करेंगे, बिल्कुल शुरुआत से लेकर उनके आखिरी तक पूरा उनको सपोर्ट करेंगे, जिन जो अपने घर से या निकाले गए हैं, जो भी जिसका प्रॉब्लम है, नहीं कर पा रहे, कई लोग नहीं कर पाते हैं, तो उसके हिसाब से एक एल्डर केयर एनजीओ बेसिकली सब चीजों को हेल्प करती है। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल गौरव जी। बिल्कुल इंडीड। गौरव जी थोड़ा ये बताइए कि ये एल्डर केयर एनजीओ कौन लोग स्टार्ट कर सकते हैं और किस तरीके से हम इसको बेसिकली कैसे स्टार्ट करा जाए इसको, क्योंकि कई लोग जो हमारे लोग हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि यार इतनी सारी बातें तो हम लोग कर रहे हैं, बट वो किस तरीके से उसका एक सिस्टम बनाया जाए, किस फेज मैनर में उसको स्टार्ट किया जाए बेसिकली, तो वो थोड़ा बताइए। देखिए, बिल्कुल सही बात बोली आपने, बिल्कुल इनफैक्ट वो वाली बात बोल दी जो लाला बोलता है। ठीक है, कि हमें मुद्दा सिर्फ उतना है कि हाँ जी, मीनिंग बताओ। ठीक है, कैसे शुरू होगा, कहाँ से फंड्स आएंगे, कैसे किया जाएगा, किस तरीके से होगा, कैसे होगा। ठीक है, वो सारी चीजें दिमाग में है, सारी चीजें हमारे पास हैं। हम पूरी मदद करेंगे आपकी। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, अभी भी बीच में मत छोड़िएगा वीडियो को। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखिए, इसको कौन शुरू कर सकता है, पहला क्वेश्चन आपका ये था। तो इसको कोई भी बंदा शुरू कर सकता है, जो बंदा चाहे मतलब मान लो 10th पास है या कुछ भी है। ठीक है, कोई भी बंदा इसको शुरू कर सकता है, कोई प्रेस्क्राइब लिमिट नहीं है इसकी कि हाँ जी, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए या ये एक्सपीरियंस चाहिए या इस कल्चर का होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए ना। कोई भी शुरू कर सकता है। दूसरी बात है कि इसको शुरू करने के लिए लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन चाहिए होते हैं। ठीक है, थोड़े बहुत, जैसे कि आप अपनी सेक्शन 8 कंपनी बना सकते हो, जिसको हम एनजीओ के फॉर्म में एक गठित कर सकते हैं। उसको किस तरीके से चलाना है, कैसे चलाना है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, क्या होता है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। बट पहले ये बात कर लेते हैं कि हाँ जी, इसको शुरू करते हुए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। देखिए, आपको ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा कैपिटल चाहिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। अलग अलग वेज है, अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, आप बहुत बड़ी चीज शुरुआत में शुरू करने जाएंगे तो वो नहीं होगा। तो आपको बहुत छोटे लेवल पे भी शुरू कर सकते हैं, आप मिडिल लेवल पे भी शुरू कर सकते हैं, आप बहुत बड़े लेवल पे भी शुरू कर सकते हैं, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो। अब बात करते हैं हाँ जी, लाइसेंसेस क्या क्या चाहिए होते हैं। देखिए, आपको एनजीओ बनाने के लिए एक तरीके की सेक्शन 8 कंपनी चाहिए। 2 लोग घर के आसानी से इसको शुरू कर सकते हैं। आपको किसी बाहर के बंदे को लाने की जरूरत नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, कई लोग सोचते हैं हाँ जी, 7 बंदे होंगे तो हम ये काम करेंगे, 8 बंदे वो होंगे तो। ट्रस्ट सोसाइटी का कंसेप्ट रहता है, बिल्कुल बिल्कुल सेक्शन 8 बिल्कुल बहुत ज्यादा बेटर व्हीकल है ये काम करने के लिए। जी। बिल्कुल बिल्कुल, आप निपुण है सर, लीगल वेज में तो आप पूरी तरीके से एक्सपर्ट है। वो चीज आप बिल्कुल ऐसे समझ जाते हैं कि मतलब मेरा थॉट गया नहीं और आपने उसे पकड़ा नहीं। ठीक है, तो ये वीडियो जी हम थोड़ा गौरव कैंडिड जी। वे में बना रहे हैं। ठीक है, जी तो जी। हाँ। और जी थोड़ा सा मुझे ये और जानना है कि जैसे सपोज एक एनजीओ हमने रजिस्टर कर दी है, अपने व्यूअर्स की किसी की भी XYZ हमने रजिस्टर कर दिया, वो रेवेन्यू किस तरीके से जनरेट करे, उसका रेवेन्यू बेस्ड मॉडल क्या होगा। देखो, कोई भी व्यक्ति अपने घर से तो लगाने वाला है नहीं,
तो हम बेसिकली ऐसा कैसे करें जो हमें गवर्नमेंट एड मिले, फंडिंग मिले, या कोई हमें वेंचर कैपिटलिस्ट मिल जाए जो हमारी एनजीओ में पैसा लगाए, सीएसआर के माध्यम से लगाए पैसा, ATG-12A के माध्यम से लगाए, या फिर FCRA बाहर से अगर कोई पैसा आना हो, तो वो किस तरीके से हम उसको कर सकते हैं और क्या क्या उसके अंदर आप बता सकते हैं, वो थोड़ा बताइए। देखिए लीगल वेज में तो आप मेरे से ज्यादा गुणी हैं, बट अगर मैं लीगल ना बोलूं, बेसिकली थोड़ा आप प्लानिंग बताइए हमें ना, लीगल वेज तो बाद में डिस्कस होंगे, प्लानिंग किस तरीके से की जाए रेवेन्यू जनरेशन की। देखिए रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपके पास क्राउड सोर्सिंग का एक फॉर्मेट है। क्राउड सोर्सिंग से आप फंडिंग उठा सकते हैं, फाइनेंसिंग उठा सकते हैं, बट उसके लिए आपका रजिस्ट्रेशन सेक्शन 8 में होना चाहिए, 12 ATG होना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट की कई सारी रिबेट्स हैं जो एक सेक्शन 8 कंपनी को मिलती है। अगर आप एनजीओ दर्पण पे आ जाते हैं, एनजीओ दर्पण ने रिसेंटली इसी ही चीज पे एक बहुत बड़ी स्कीम निकाली थी, जो कि एक अटल योजना निकाली है फॉर एल्डर पीपल, एल्डर केयर के ऊपर। ठीक है, अगर आप उसे चाहते हैं कि उसके ऊपर डिटेल चाहते हैं, उस पर भी हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, गवर्नमेंट की एक प्रिस्क्राइब्ड एक पूरी स्कीम है कि हाँ जी किस तरीके से गवर्नमेंट एनजीओ को फंड कर रही है, ऐसी मदद कर रही है जो कि एल्डर केयर पे या सीनियर सिटीजन की केयर पे मदद करते हैं। ठीक है, पूरी एक डिटेल्ड पूरी एक निकाली हुई है स्कीम गवर्नमेंट ने। ठीक है, इसके अलावा बट उन स्कीम्स को लेने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसेस चाहिए होंगे, उसके बिना वो चीज पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट नहीं होगी, वो रियलिटी तक नहीं जाएगी, वो सिर्फ एक थॉट प्रोसेस रह जाएगा जो थोड़ा मुश्किल है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि हाँ जी इसका रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, किस तरीके से जनरेट होगा, तो मैं ये बोलूंगा कि हाँ जी इसका रेवेन्यू जनरेट करने के लिए एक आपको बिजनेस प्लान टाइप बनाना पड़ेगा। ओवरऑल ये बिजनेस नहीं है, मैं यही बोल देता हूँ, क्योंकि लोगों के दिमाग में आया होगा हाँ जी ये तो एनजीओ की बात कर रहे हैं, फिर बिजनेस प्लान की बात करने लगे। बट एक बात बोल देता हूँ, अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बिना जेब में पैसे लिए अगर आप कुछ भी चीज नोबल सोच रहे हो तो वो पॉसिबल नहीं है। आप कुछ खाना चाहते हो, आपकी जेब में पैसे होने चाहिए। आप कुछ खरीदना चाहते हो, आपकी जेब में पैसे होने चाहिए। आप कुछ चीज सिस्टम क्रिएट करना चाहिए, आपके जेब में पैसा होना चाहिए। तो अगर आप इसको शुरू करना चाहते हो तो ऑब्वियसली बात है बहुत बड़े पैसे की जरूरत नहीं, बट थोड़ा बहुत तो जरूरत पड़ेगी। अच्छा गौरव जी, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन ये है आपसे, जो भी एनजीओ हमारी सपोज रजिस्टर हो जाती है, अब उस एनजीओ के बारे में हम किस तरीके से लोगों के साथ, मतलब कैसे पहुंचे लोगों के पास, कैसे रीच बढ़ाए? असल में हमारी एनजीओ तो रजिस्टर हो गई, लोगों को पता कैसे चलेगा कि भाई ये एनजीओ इस काम में डील करती है, ये वो काम करते हैं, ये वो सेवाएं देते हैं लोगों को, तो वो किस तरीके से लोगों के पास रीच कैसे पहुंचे, तो ये थोड़ा बताइए इसमें। देखिए इसमें सबसे बड़ी जो यूज होती है ना टेक्निक, वो यूज होती है डिजिटल मार्केटिंग की। डिजिटल मार्केटिंग क्यों बोल रहा हूं मैं, उसका एक रीजन है। उसका रीजन ये है कि अगर आप फिजिकल मार्केटिंग करने जाओगे तो आज के टाइम पे आप यहाँ से बिहार पहुंचने के लिए आपको जितने एक्सपेंसेस लगेंगे, जितने आपको मेहनत लगेगी, जितनी चीजें लगेंगी, वो बहुत लंबी है। बट अगर आप ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस बना लेते हो यहाँ से बिहार में, तो आप बहुत आसानी से पहुंच सकते हो और बहुत इजी है। आपको सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग करानी है, अपनी एक वेबसाइट बनानी है, अपना पूरा सिस्टम समझाना है, अवेयर करना पब्लिक को कि आप क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं। आपको एक ऑडियंस ढूंढनी है जो कि एक एल्डर केयर रिलेटेड सर्विसेज नीड मांग रही है, जिस तरीके की भी मांग रही है, और आपको उस सिस्टम को एनेबल करके, उस सिस्टम को बना के उनके सामने बस प्रेजेंट करना है, बाकी कुछ नहीं करना। ठीक है, ना आपको हार्ड सेल करना है, ना कुछ करना है। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है, आपका मोटिव ही डोनेशन है, आपका मोटिव ही क्राउड सोर्सिंग है, क्राउड फंडिंग है। आपका मोटिव बिल्कुल नोबल है, बिल्कुल जनरस है। ठीक है, जिस तरीके से आप बिल्कुल जनरस बैठे हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल शांति स्वरूप में एक तरीके से, बिल्कुल कि हाँ एक एल्डर केयर के ऊपर बात होनी चाहिए, इतना अच्छा आइडिया आपने ढूंढा। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है, आपने सोचा कि हाँ इस पे भी कुछ किया जा सकता है, तो यही चीज होनी चाहिए। मेन बात आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आपके पास थोड़ी सी भी रिसोर्सेज है, आप कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल गौरव जी, कोई गौरव जी इसके बारे में कोई केस स्टडी अगर आप शेयर करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के साथ तो वो बताइए। देखिए बहुत सारी केस स्टडीज हैं। एक काफ इंडिया करके एक है जो कि पूरी तरीके से काम करती है। ओनली 12% पब्लिक अवेयर है कि हाँ जी गवर्नमेंट एल्डरली वेलफेयर स्कीम्स चलती हैं, वो भी है। बहुत सारी और भी कई एजेंसीज हैं जो चला रही है। एक एज वेल फाउंडेशन करके किसी ने सेक्शन 8 बना रखी है, वो भी एक केस स्टडी के फॉर्म में हो सकती है। बाकी सारी चीजें मैं आपको एक पूरे फॉर्म में दिखाऊंगा, आपको पूरा वीडियो इसका क्रिएट करके अलग से आपको शो करूंगा, और उस पर आप अपनी पूरी जानकारी ले सकते हैं, पूरी जानकारी जान सकते हैं, और उसी तरीके से सारे काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी आपको, और उसी तरीके से आप आसानी से इसको बना सकते हैं, आगे चला सकते हैं और कर सकते हैं। तो बेसिकली गौरव जी थोड़ा सा एक जैसे आप बताए थे सेक्शन 8 कंपनी रजिस्ट्रेशन का, तो आप थोड़ा सा एक डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट थोड़ी अभी शेयर कर दो, जिससे कि जैसे लोग कॉल करते हैं हम लोगों, तो आपको बताना पड़ता है हर चीजों को कि भाई ये चाहिए, थोड़ा सा आप वीडियो में ये भी डाल दो, जिससे कि
लोगों को थोड़ा आसानी हो जाए कि बेसिकली क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, थोड़ा सा आप वो शेयर कर दीजिए एक बार। देखिए, इसके ऊपर मैं शॉर्ट वीडियो एक लॉन्च करने वाला हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, कि आप अगर सेक्शन 8 कंपनी के फॉर्म में एनजीओ बनाना चाहते हैं तो आपको 2 लोगों के डॉक्यूमेंट चाहिए, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, मतलब अपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपने अपने साइन किए हुए होने चाहिए, स्कैन कॉपी में पीडीएफ में भेज सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि अगर आपको लग रहा है मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, आप पॉज करके दोबारा सुन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके अलावा आपको उन्हीं 2 लोगों का जो डायरेक्टर बनेंगे उस एनजीओ में, उस सेक्शन 8 कंपनी में, वो घर के कोई भी लोग हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ किसी भी रिलेशनशिप में हो सकते हैं, मदर फादर सन ब्रदर कुछ भी। ठीक है, उसके अलावा आपको उन्हीं 2 लोगों की बैंक स्टेटमेंट चाहिए पिछले 2 महीने की, रिसेंट बैंक स्टेटमेंट चाहिए, सेविंग बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए ये। ठीक है, बैंक से निकलवा सकते हैं, ऑनलाइन भी निकाल जाते हैं आजकल, तो ऑनलाइन कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए और आपको एक रेजिडेंशियल प्रूफ में एड्रेस प्रूफ चाहिए। वो एड्रेस प्रूफ आपका गैस यूटिलिटी बिल भी हो सकता है और आपका बिजली का बिल भी हो सकता है, बट वो रिसेंट होना चाहिए, प्रीसीडिंग पास्ट प्रीवियस मंथ का होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं और बेसिक होते हैं, बहुत आसानी से मिल जाते हैं, बहुत आसानी से शुरू कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे से आपने गौरव जी समझाया कि किस तरीके से एल्डर केयर एनजीओ हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे किस माध्यम से कर सकते हैं, जो कि सेक्शन 8 है वो आपने अच्छे से बताया बहुत। तो हमारे व्यूअर्स को और कोई भी क्वेरी है इसके बारे में कि किस तरीके से एल्डर एनजीओ आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, जिससे कि हम आपके लिए और ऐसी वीडियोस और ऐसा कंटेंट बना सके। थैंक यू सो मच। दोस्तों, ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए ना इसे समझा जाए, सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए।